अब दोस्तों यहाँ पर है पास क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर है 8वां चतुर्भुज, ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है 8.1 उसी का इस प्रश्नावली का ये वाला लास्ट प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कहता है कि ABCD एक समलंब है जिसके AB समांतर CD है, ठीक है, जिसके जो भुजा है AB ये CD के समांतर में है, ठीक है, और जो AD भुजा है ये BC के बराबर है, ठीक है, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो वो कह रहा है कि दर्शाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, कोण सी और कोण डी बराबर है, कोण जो डी है और सी है ये बराबर है। उसके बाद से ABC, ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, ये दोनों आपस में सर्वांगसम है, ठीक है। उसके बाद से जो विकर्ण है AC और BD आपस में बराबर है, ठीक है, AC और BD आपस में बराबर है, ये चीज़ बताना है, ठीक है। तो आसान है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए सिंपल आपको लिखना है ऐसे हल। अब इसमें लिख लेंगे कि दिया है क्या चीज़ दिया हुआ है कि इसमें कह रहा है कि जो भुजा है AB ये समांतर है CD के, और एक बात और इसमें कहा है कि तथा जो भुजा AD है ये बराबर है BC के है। खत्म कहानी, इतना लिख दिया बहुत है। उसके बाद से ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है, ठीक। अब ज्ञात करने में यही वाला चीज़ आपको इसमें यहाँ पर छाप देना होता है, ठीक है, तो आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा, ठीक। और एग्जाम में आपको ऐसे नहीं कर देना, ऐसे करेंगे फिर नंबर कट जाएगा, आपको प्रॉपर तरीके से ये वाला यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर देख कर ही छापना है, आप लोग कर सकते हैं, इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति, ठीक, उपपत्ति, ठीक है। अब इसमें देखिए एक चीज़ और कि जो आपके बुक में ये वाला फिगर ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक। नहीं तो अगर आपको खुद जब बनाएंगे तो ये वाला आपको रचना भी करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला लाइन आपको खींचना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए कभी भी अगर इस तरीके से समांतर रेखा दिया हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं और ये वाला लाइन खींचते हैं तो ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये वाला जो रेखा है इस रेखा के बिल्कुल बराबर है, ठीक है, और ये बराबर है, ये तो दिया ही है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि AD और BC, AD बराबर है BC के, ये चीज़ इसमें दिया हुआ है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक। और साथ ही साथ अब ये वाला आपके बुक में ही बना दिया है, ठीक है, ये रचना ऑलरेडी इसमें कर दिया है, ठीक है, तो इसलिए हम नहीं कुछ कर रहे हैं। तो ये वाला इसके बराबर है, ठीक है, कैसे, तो ये रचना से। तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि जो AD भुजा है ये बराबर है CE के, कैसे, तो रचना से, ठीक है, आपके बुक में ऑलरेडी रचना कर दिया है, रचना से, ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसमें देखिए जो BC भुजा है ये भी AD के बराबर है, CE जो है ये भी AD के बराबर है, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, तब जो BC भुजा है ये आपस में बराबर हो जाएगा CE के, ठीक है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगा, कैसे, तो समीकरण 1 और 2 से, ये इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कहाँ पर है, BC बराबर CE, ये वाला भुजा इस CE भुजा के बराबर हो गया, ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है। अब यहाँ से देखिए एक नियम होता है, नियम क्या कहता है कि अगर कहीं भी दो त्रिभुज दिया हुआ है और इसका ये कोण और ये कोण, ठीक है, और साथ ही साथ अगर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो तो इसके सामने का ये भुजा और इसके सामने का ये भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमने उल्टा बता दिया, अब इसी को पलट देते हैं। देखिए अब इसी तरीके से अगर ये वाला भुजा और ये वाला भुजा अगर आपस में बराबर है तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर होते हैं, बस, ठीक है। तब उस हिसाब से इस कोणों का सबसे पहले नाम देते हैं, तो इसका नाम हम 1 देते हैं, इसका नाम हम 2 दे देते हैं, और इसका नाम हम 3 और इसका नाम हम 4 दे देते हैं, ठीक है। तो कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों ये इस त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए BC जो भुजा है ये CE के बराबर है, इसलिए जो कोण है 3 ये बराबर हो जाएगा कोण
4 के बता देंगे कैसे, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, इसलिए ये बराबर है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसमें देखिए कि ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है, ठीक है, ये क्या है, एक सीधे रेखा पर ये वाला स्थित है, ठीक है। देखिए अगर कहीं पर सीधी रेखा खींची हुई है और यहाँ पर एक बिंदु ले ले तो इस पूरे कोण का मान होता है 180 डिग्री, ठीक। अब इसको अगर काट देते हैं तो यहाँ से ये कोण और प्लस का ये कोण, दोनों कोण मिल करके 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए इस पूरे कोण का मान कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कि कोण, यहाँ पर लिख देंगे अब कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कैसे हुआ है, तो इसी को कहते हैं रैखिक युग्म, ठीक है, रैखिक युग्म इसी को कहते हैं, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर देखिए कि ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है, और ये समांतर भी है, ठीक है। तो जब ये वाला इसके समांतर है तो ये वाला भी इसी के समांतर हो जाएगा, ये पूरा एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये और इसके बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD समांतर CE है, ठीक है। तब ये वाला एक तिर्यक रेखा हो जाएगा इस तरीके से। देखिए AD समांतर CE, ठीक है, AD समांतर CE है, ठीक, रचना से, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर दो त्रिभुज इस तरीके से, दो रेखा इस तरीके से खींचा हुआ है, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा ऐसे खींच दिया जाता है तो इधर का ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाता है, दोनों मिल करके 180 डिग्री बनते हैं, इसी को कहते हैं अंतःकोण, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये वाला इसके समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तब कोण 1 और कोण 4 आपका दोनों मिलकर के 180 डिग्री बन जाएगा, इसी को कहेंगे अंतःकोण। तो यहाँ पे लिख देंगे कि रेखा AE एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, कि AD समांतर CE और AE एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। तब कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर में 180 डिग्री, ठीक। कैसे, तो अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोण। तो ये समीकरण 1 है, ये 2 है, इसको मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण 4, ठीक है। तो देखिए ये दोनों कोण भी 180 डिग्री के बराबर है, ये दोनों कोण भी 180 डिग्री के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे, दोनों को हम आमने सामने रख देंगे, तो ये हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर में ये वाला, अब ये वाला बराबर कोण 1 प्लस कोण 4, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर है, ठीक है। तो 4 की जगह पे हम कोण 3 भी रख सकते हैं और कोण 3 के स्थान पर हम कोण 4 भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो कोण 2 प्लस कोण 3 के स्थान पर हम कोण 4 पुट कर दे रहे हैं और कोण 1 प्लस में कोण 4, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो कोण 2 बराबर कोण 1, ये इसको समीकरण 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोण 2 और कोण 1 आपस में बराबर मिला है, तो ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए कोण 1 और कोण 2 बराबर मिल रहा है, तो ये कहाँ पर है, तो कोण A और कोण B के स्थान पर, तो कोण A और कोण B आपस में बराबर मिल गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अर्थात कोण A बराबर है कोण B के, ठीक है, खत्म कहानी। तो ये हमने पहला दर्शा दिया, ठीक। अब हम इसको दर्शाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे कि AB और CD ये तो समांतर में है, ये है, ठीक है। तो ये वाला आपका तिर्यक रेखा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे
कि ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है, तथा ए डी तिर्यक रेखा है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तब कोण एक और कोण डी ये दोनों मिल करके 180 डिग्री बनाने लगेगा। तब कोण एक प्लस कोण डी बराबर में 180 डिग्री, ठीक। और उसके साथ साथ इसी प्रकार से कोण दो और कोण सी ये भी आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री बनाने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैसे ये जी बता देते हैं। तो ए बी और सी डी ये समांतर है, तो ये भी तो तिर्यक रेखा हो जाएगा, जैसे ये तिर्यक रेखा हुआ है तो ये भी कोण दो और कोण सी आपका 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण दो प्लस कोण सी बराबर में 180 डिग्री, ठीक। अब यहीं पर हल कर देते हैं। तब इन दोनों को भी सामने रखेंगे तो कोण एक प्लस कोण डी और बराबर में कोण दो प्लस कोण सी। तो अब यहाँ पर देखिए कि कोण ए बराबर कोण बी है, ठीक है, मतलब कि कोण दो और कोण एक बराबर है, तो एक के स्थान पर दो और दो के स्थान पर एक हम कुछ पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर कर देंगे। तो एक के स्थान पर यहाँ पर कोण दो कर देते हैं प्लस में कोण डी बराबर में कोण दो प्लस कोण सी। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, तो कोण डी बराबर कोण सी ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी को मान लेंगे 5 था तो इसको मान लेंगे 6, ठीक। तो अब आगे चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ कि कोण डी और सी, कोण सी और डी ये आपस में बराबर मिल चुका है, ठीक है। तो ये वाला भी हमने ज्ञात कर ली, ठीक है। अब ये वाला ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। तो ए बी सी, तो ए बी और सी, तो इसके लिए ये वाला लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से ए बी ए डी, तो बी ए डी, तो ये वाला लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक। अब इसमें देखिए कोण इस वाले त्रिभुज में कोण बी और इस त्रिभुज में कोण ए आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसको देखिए ऐसे करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में, ठीक। तो ए बी सी में कोण ए और कोण बी बराबर है, कोण ए बराबर है कोण बी के, ठीक है। अभी सिद्ध हुआ है लिख देंगे, अभी सिद्ध हुआ है, ठीक है। उसके बाद से इसमें आपका जब इस त्रिभुज को बना रहे हैं तब हमें ए बी भुजा लेना पड़ रहा है, और जब इस त्रिभुज को बना रहे हैं तो भी हमें ए बी भुजा लेना पड़ रहा है, मतलब ए बी दोनों में कॉमन है। ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ ये चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद से ये वाला जो रेखा है, ठीक है, और ये वाला रेखा आपस में बराबर है, ये तो दिया ही है। ए डी जो भुजा है ये बराबर है बी सी के, दिया है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तब त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के। कैसे, तो दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो यस ए एस सर्वांग समता से खत्म कहानी, ठीक है। अब एक ही चीज़ और लास्ट वाला ये वाला कह रहा है कि विकर्ण जो ए सी ये बी डी के बराबर है, ये वाला क्या इसके बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो इनके जो संगत कोण होते हैं ये भी बराबर होते हैं, साथ ही साथ ये जो संगत भुजाएं होती हैं ये भी आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, इसलिए जो इसका विकर्ण है ए सी ये बराबर हो जाएगा बी डी के। तो कैसे, तो यहाँ पर ये सी पी सी टी से, ठीक है। सी पी सी टी का मतलब होता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा और ख़त्म कहानी।